तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पार में मैं 12th क्लास का मैं ये फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। फर्स्ट है, ठीक है। और ये मैं लेकर आया हूँ हिंदी का क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन वीडियो 1। तो ये 12th क्लास के है, 12th क्लास के लिए है। तो आज से मैं 12th क्लास का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं और इसका आंसर बतलाते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन लेकर आऊँगा आगे चलकर। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि हिंदी में आता है। फर्स्ट चैप्टर बातचीत, ठीक है। बातचीत ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा हिंदी का। तो उसी बातचीत कहानी निबंध है, उसी में से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छांट कर लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए उसे हम देखते हैं और आपको बतलाऊंगा कि इसमें कौन सा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए बिना देर किए हुए हम बतलाते हैं। तो दोस्तों हमारा हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो हमारा इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक काल राइट आंसर हो गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी। क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी। तो ऑप्शन दिया है 1867, 1872, 1870 और 1854 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1867 ईस्वी में, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी, 1867 ईस्वी में। तो चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूँ। तीसरा क्वेश्चन में है इनमें से कौन सा उपन्यास भट्ट जी द्वारा रचित है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसको बतलाता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी में, नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है। इसका सही आंसर है नूतन ब्रह्मचारी। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर और चौथे क्वेश्चन में बतलाता हूँ कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन, इस चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक संचालन कितने वर्ष किया था, ठीक है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था। ऑप्शन में दिया हुआ है 28 वर्ष, 36 वर्ष, 33 वर्ष और 27 वर्ष। तो इसमें से एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन होगा राइट आंसर उसको बतलाता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 वर्ष, ठीक है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितना दिन किया था, 33 वर्ष तक, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन के देखते हैं। फिर से पांचवी क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवी क्वेश्चन में दिया हुआ है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा गलती दिया हुआ है। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पर गलती हो गया, ठीक है।
तो चलिए हम उसको छोड़ देते हैं। और इसका सही क्वेश्चन यही होगा कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्लेश, दूसरा का दिया है द्वेष, और तीसरा का दिया हुआ है मवाद और धुआं, और चौथा दिया हुआ है ईर्ष्या। तो हमारा बातचीत के जरिए क्या निकल जाता है, बातचीत के जरिए क्या निकल जाता है बाहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मवाद और धुआं। तो मवाद और धुआं 3 नंबर में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मवाद और धुआं बातचीत के जरिए बनकर बाहर निकल जाता है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष तक मानव मुख नहीं देख सका था। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष तक मानव मुख नहीं देख सका था। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 22 वर्ष, 27 वर्ष, 16 वर्ष और 10 वर्ष। इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ 22 वर्ष, 27 वर्ष, 16 वर्ष और 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष तक मानव मुख नहीं देख सका था। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है बात करने का हुनर किसके पास है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है बात करने का हुनर किसके पास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बात करने का हुनर यूरोपीय लोगों के पास है। इसका भी आंसर सेम हो जाएगा सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा यूरोप के लोगों के पास। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों की हो सकती है, यह किसका मत था। क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका मत था। ऑप्शन में दिया हुआ है भट्ट जी का, एडिसन का, तुकाराम का, अंबेडकर जी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, एडिसन द्वारा। ठीक है, यह मत एडिसन ने दिया था। अब अगला क्वेश्चन में है 9 नंबर क्वेश्चन में है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कौन निकालना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है प्रताप नारायण मिश्र ने, राधाचरण गोस्वामी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट जी ने। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। तो कौन कौन उपन्यास लिखे हैं उसको याद रखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं, उससे 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसका हम आंसर बतलाएंगे। ठीक है, पहले हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, कृतार्जुनीय। ठीक है, और ख में दिया हुआ है नूतन ब्रह्मचारी, और ग में दिया नई रोशनी का विष, घ में दिया हुआ है सीता वनवास। बालकृष्ण भट्ट जी ने कौन सा उपन्यास लिखा था।
10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी लिखे थे, भट्ट जी ने उपन्यास लिखे थे। अब अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 11वीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बातचीत की साहित्य विधा है। मतलब बातचीत क्या है, बातचीत क्या है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है या कहानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए, निबंध है। बातचीत क्या है, निबंध। ठीक है, हम आपको वीडियो के शुरू में बतलाए हैं बातचीत क्या है, निबंध है। चलिए अब 12वीं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 12वीं क्वेश्चन में मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन में है विधतापूर्ण, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बात करना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वें क्वेश्चन में दिया हुआ है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। 13वें क्वेश्चन में दिया हुआ है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता और क्या दिया हुआ है घ में प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते 14वें क्वेश्चन की ओर। तो 14वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, 14वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। 14वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन में दिया हुआ है रेल का विकट खेल, ख में दिया हुआ है कछुआ धर्म, ग में दिया है रेणुका और घ में दिया हुआ है प्राच्य विद्या। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने कौन कौन सी रचना की उसे भी याद हमें रखना चाहिए, जो आपको बतलाए हैं। और इस पर एक वीडियो हम बना देंगे कि कौन से लेखक कौन कौन सी रचना किए हैं, आगे मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके ऊपर नोटिफिकेशन गिरे। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन का 14वें क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। तो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल। बालकृष्ण भट्ट जी का रचनाकार को क्या चीज़ रचना किए थे, रेल का विकट खेल। ठीक है, अब 15वें क्वेश्चन में चलते हैं। 15वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। क्वेश्चन में है बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है संवाद की शैली, बातचीत की शैली, भाषण की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो 15वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बातचीत की शैली। क्योंकि बातचीत की शैली जो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे, बातचीत की शैली पर हम ये पूरा कुछ क्या कहते हैं निबंध लिखे। ठीक है, इसलिए इस निबंध के माध्यम से हमें बालकृष्ण भट्ट जी ने बातचीत की शैली को बतलाए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। तो 16वें क्वेश्चन में क्या है, 16वें क्वेश्चन में बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम क्या था,
तो ऑप्शन में दिया हुआ है लक्ष्मी देवी, पार्वती देवी, मंदरूप देवी और गंगा देवी। तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पार्वती देवी। ठीक है, पार्वती देवी राइट आंसर हो जाएगा। अब 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वें क्वेश्चन में दिया हुआ है बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन सब याद रखने की बात है, ठीक है, याद रखने वाली क्वेश्चन है। अगर भूलते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में से 1 नंबर कट जाएंगे। तो आप बेहतर यही होगा आप लोग इस वीडियो को देखकर इसे याद कर लें। अगर आप नोट लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको अपना नोट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए 17वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में दिया हुआ है 1833 और ख में दिया हुआ है 1908 में और ग में दिया हुआ है 1844 में और घ में दिया हुआ है 1808 में। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी, 1844 में। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 1844 में। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 18वें क्वेश्चन में बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था? तो ऑप्शन में दिया हुआ है क में 1922 में, ख में दिया हुआ है 1987 में, ग में दिया हुआ है 1952 में और घ में दिया हुआ है 1954 में। तो बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था? 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1914 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी का निधन 1914 में हो गया था। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए क्योंकि एग्जाम में हर हाल पूछे जाएंगे, VVI क्वेश्चन है। अब चलते हैं 19वीं क्वेश्चन की ओर। 19वीं क्वेश्चन में दिया हुआ है बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन में दिया हुआ है हर्षु दयाल और ख में दिया हुआ है बेनी प्रसाद भट्ट और ग में दिया हुआ है किशन सिंह और घ में दिया हुआ है नाग सिंह। तो बालकृष्ण भट्ट जी का पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। तो अब चलते हैं 20वीं क्वेश्चन की ओर। 20वीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 20वीं क्वेश्चन में बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? क्या क्वेश्चन है? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन में दिया हुआ है बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली। तो हमारा 20वीं क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश। 20वीं क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब चलते 21वीं क्वेश्चन की ओर। 21वीं क्वेश्चन में है बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म किस जिला में हुआ था? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म किस जिला में हुआ था? ऑप्शन में दिया हुआ है गुलेर, पटना, इलाहाबाद, सीतापुर। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म किस जिले में हुआ था? 21वीं क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म किस जिले में हुआ था? इलाहाबाद में।
अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन में है 22वें क्वेश्चन में, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत क्या है। तो इसका आंसर आप लोगों का मिल ही गया होगा वीडियो के स्टार्ट में। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ के बतलाता हूँ। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत क्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, कहानी है या डायरी है या निबंध है या आत्मकथा है। तो इसका हम आंसर फिर वीडियो के स्टार्ट में बतला दिए थे कि बातचीत क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत क्या है, निबंध है। ठीक है, बातचीत क्या है, निबंध है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत क्या है, निबंध है। ठीक है, निबंध है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें। ये हमारा 12th क्लास का है, 12th क्लास का हिंदी का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, हिंदी का फर्स्ट वीडियो है और आगे मैं वीडियो भी डालता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लव यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।